Assalamu alaikum everyone, it's Abdul Majid here. Welcome back to my YouTube channel Majid's English. Dear viewers and friends, आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त अमेजिंग होने जा रही है क्योंकि आज की वीडियो का आगाज हम करते हैं अमेरिका के एक स्टेट टेनेसी से आई हुई एक न्यूज़, एक खबर जो एक कुदरत का करिश्मा है। उस खबर को पहले हम सुनेंगे, अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे, वो एरर्स दूर करेंगे जो रोजमर्रा की अंग्रेजी हम करते रहते हैं। और आज की वीडियो के साथ आखिर तक जुड़े रहिएगा, आपके अंग्रेजी के अंदर एक बहुत बड़ा जबरदस्त इजाफा होने जा रहा है। लेट अस गेट स्टार्टेड। पहले हम इस खबर को सुनते हैं कि यह खबर क्या है। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। जनूबी अमेरिका के शहर टेनेसी में तूफानी बगोले के बायस मोबाइल घर से उड़ाकर ले जाने वाला 4 माह का बच्चा जिंदा सलामत दरख्त से अटका मिल गया। बच्चे के वालिदैन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि खौफनाक तूफान और गर्दो गुबार का बगोला हमारे मोबाइल घर से टकरा गया और छत को उड़ाने के साथ साथ झूले में पड़े हमारे 4 माह के बच्चे को भी साथ उड़ा कर ले गया। वालिदैन का कहना था कि हमने बच्चे की तलाश जारी रखी और हमें बच्चा मूसलाधार बारिश में एक गिरे हुए दरख्त में जिंदा सलामत अटका हुआ मिल गया। खबर हमने सुन ली कि एक बच्चा था, तूफान ने उसको उचक लिया, दरख्त के अंदर लटक गया और फिर सही सलामत अपने वालिदैन को मिल गया। एक तरफ अल्लाह की कुदरत है, फिर इसके अंदर जो है खबर के अंदर पहला सेंटेंस, पहला जुमला है, जिसे अल्लाह रखे उससे कौन चखे। ये एक ज़रबुल मिसल है, एक कहावत है और मुख्तलफ ज़बानों के अंदर ये कहावत मशहूर है। जिस सिंधी लोग इसको कहते हैं, जंखे रब रखे तंखे केर चखे। तो इसको अंग्रेजी में हम कैसे कहें या अंग्रेजी में इसको क्या कहा जाता है? तो ये ज़रबुल मिसल है। पहले इसको हम देख लेते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इफ अल्लाह विल्स नॉट नन कैन हार्म। जिसे रब रखे उसे कौन चखे। इफ अल्लाह विल्स नॉट कामा नन कैन हार्म। इस खबर के अंदर जो है जो अल्फाज इस्तेमाल किए हुए हैं, इनके अंदर ज़बरदस्त किस्म का एक ग्रामेटिकल पॉइंट्स हैं जिनको हम अभी डिस्कवर करेंगे। अ 4 month old baby has survived after a tornado sucked him up from his family's mobile house. After 10-minute search, the parent found the baby nestled safely in a tree, as if the tree were a comfortable cradle for him. तो ये खबर के अंग्रेज़ी अल्फाज हैं। देखें, ये है 4 यानी 4, इसके बाद है मंथ। तो इधर 4 है तो यहाँ पे मंथ क्यों आया? यहाँ पे एस होनी चाहिए हमारे ख्याल के मुताबिक कि 4 months होनी चाहिए, 4 months हों, और ये हाइफन का इस्तेमाल किया हुआ है। तो ये एक रूल है, जब भी कोई इधर नंबर होगा और यहाँ पे ईयर हो, मंथ हो, वीक हो, डे हो, तो उसको हम सिंगुलर रखेंगे। और अगर उसके साथ ये कोई एज का फैक्टर जुड़ा हुआ है तो ये हाइफन, ये दोनों जगहों पे हम इस्तेमाल करेंगे। 4 हाइफन मंथ हाइफन ओल्ड बेबी। हम कहते हैं भाई ये 6 मंथ से कोर्स, किसी भी चीज़ का कोर्स है भाई, कंप्यूटर का कोर्स है या किसी चीज़ का कोर्स है, तो अगर हम इस तरह लिखते हैं तो याद रखिए कि ये हमारी राइटिंग की एरर है, ये हमारी गलती है। इस तरह हमें नहीं लिखना चाहिए। हालांकि 6 months कोर्स ये तो हमारे हिसाब से तो सही है, लेकिन अंग्रेज़ी ग्रामेटिकल रूल्स जो हैं उसके ये खिलाफ है। इसमें जो है हाइफन देंगे यहाँ पर और इस एस को हम ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव है, सिफत का काम कर रहा है। तो हम कहेंगे 6 month कोर्स, 3 year
ट्रेनिंग, ठीक है भाई, ये 3 ईयर ट्रेनिंग। तो हमारे हिसाब से हम यहाँ पे एस लगाएंगे, 3 इयर्स ट्रेनिंग, ये तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ एस नहीं आएगा और यहाँ पर ये हाइफन लगेगा और ए हाइफन के साथ जुड़कर ये एडजेक्टिव का काम देगा और ये नाउन है, फिर ये एडजेक्टिव इसको डिफाइन करेगा। एक और मिसाल यहाँ पर मौजूद है, आफ्टर 10 मिनट सर्च, ये कामा है यहाँ पे, ठीक है। ये सर्च क्या है, ये सर्च नाउन है और ये इसको डिफाइन कर रहा है कि सर्च, कौन सी वाली सर्च, किस टाइप की सर्च, कितने अरसे वाली जो है सर्च। तो आफ्टर 10 मिनट सर्च, यहाँ पे 10 आया है तो यहाँ मिनट्स होना चाहिए, तो यहाँ पर मिनट्स नहीं आएंगे और यहाँ पर हाइफन का इस्तेमाल होगा और इस 10 को हम इस तरह 10 भी लिख सकते हैं। ये तीसरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देखिएगा। ये जो वर्ड है ये है टोर्नेडो, ठीक है, टोर्नेडो। तो ये आर कहाँ चला गया, होना तो ये चाहिए कि टोर्नेडो, यहाँ आर खामोश क्यों है, टोर्नेडो हम इसको क्यों पढ़ते हैं, ये एक मुस्तकिल रूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो कौन सा, ये वावल जितने भी हमारे हैं, ये वावल अगर आर के, ये आर है, ठीक है, इससे पहले अगर कोई भी वावल होगा, ए है, ई है, आय है, ओ यू, कोई भी वावल यहाँ पे होगा तो ये आर खामोश हो जाएगा। मसलन ये है फादर, इसको हम क्या पढ़ते हैं भाई, हम पढ़ते हैं फादर पढ़ते हैं, हालांकि अंग्रेजी में फादर पढ़ना ये गलत है। क्यों कि इस आर से पहले ये ई आया हुआ है, ये आया हुआ है, तो इसको हम पढ़ेंगे फादर, 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 ठीक है, मदर, सिस्टर, डॉक्टर। अगली पॉइंट ये है कि ये है मोबाइल हाउस। तो हमारे स्टूडेंट्स इसको ये समझ रहे हैं कि वो मोबाइल का हाउस था, वहाँ पे ये स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स जो है वो रखी हुई थी, इस मोबाइल हाउस की बात हो रही है। हालांकि ये वो नहीं है, मोबाइल हाउस का मतलब ये है चलता फिरता घर। बैरून मुल्क के अंदर ऐसे घर बनाए हुए होते हैं, उनको व्हील होते हैं, नीचे से टायर होते हैं, व्हील्स होते हैं, जिस पे वो चलता फिरता घर होता है, कभी यहाँ पे, कभी उस जगह, कभी उस जगह, जहाँ चाहें उसको ले जाएं, उसको मोबाइल हाउस कहते हैं, यानी चलता फिरता घर। तो ये पॉइंट आसान है, आपने समझ ली, ठीक है। ये मोबाइल गाड़ियां भी हमारे होती हैं, मोबाइल होती हैं, फिरती रहती हैं। तो इस तरह मोबाइल का मतलब है फिरना, चलना फिरना, कभी इधर कभी उधर। तो इसी तरह ये मोबाइल हाउस है। हम अपनी मोबाइल को मोबाइल क्यों कहते हैं, क्योंकि पहले ज़माने के अंदर फ़ोन एक जगह पे पड़ा हुआ होता था, अब ये मोबाइल ये हमारे साथ है, जहां हम वहां मोबाइल हमारे साथ है, स्मार्टफोन। इसी तरह ये मोबाइल हाउस होते हैं, जहां वो खुद होते हैं, अपना घर वहां लेके जाते हैं, वो उनके साथ होता है, तो मोबाइल हाउस इसको कहते हैं। आप ये समझ गए। अगली इंपॉर्टेंट बहुत अहम पॉइंट में आपको समझाने वाला वो ये है नेस्ल्ड। ये असल में लफ्ज़ जो है ये नेस्ल है, नेस्ल, ठीक है। नेस्ले भी इसको कहते हैं, जो हमारे पास एक कंपनी है पानी वगैरह फूड की, जो नेस्ले होती है, तो नेस्ल, ये नेस्ल्ड है, ठीक है। अब इसमें क्या मैं समझाने वाला हूँ आपको, एक तो ये वर्ब है, ठीक है, हमारे पास नाउन के तौर पे इस्तेमाल होता है नेस्ले का वाटर वगैरह, लेकिन ये एक वर्ब भी है। इसका मतलब है किसी चीज़ को महफूज जगह पे रखना, किसी जानदार चीज़ को, किसी को कंबल ओढ़ा देना, कंफर्ट जगह पे किसी को महफूज कर देना। और जो बात मैं समझाने वाला हूँ वो ये है कि देखो ये टी जो है, ये इसमें टी, ये खामोश है। तो इस बात को समझना है कि नेस्ले क्यों नहीं पढ़ते। तो जहाँ पर ये एस हो, उसके बाद टी हो और उसके आगे भी कुछ लेटर्स हों, जैसे एल ई है, तो अक्सर करके इसमें ध्यान रखना है, ख्याल रखना है कि ये टी खामोश हो जाता है। जैसा कि देखें ये लिसन यानी सुनना, तो टी यहाँ पर खामोश है, ठीक है। ये देखें कैसल, किले को कहते हैं, महफूज किला जो होता है। डियर व्यूअर्स, अगली आखिरी और बहुत इंपॉर्टेंट काम आने वाली चीज़ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, यूज़ ऑफ
एज इफ का मतलब ये है, ये कंपैरिजन के तौर पे इस्तेमाल होती है एज अ कंजक्शन। कंपैरिजन किसी तशबीह को यानी ज़ाहिर करने के लिए हम एज इफ का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है गोया के, ठीक है, गोया के। अब इसकी जगह पे एक लाइक भी इस्तेमाल होता है, की तरह। इसका मतलब की तरह भी है, गोया के या की तरह, इसका मतलब ये है की तरह, ठीक है। मिसाल देख लें, अब एक मिसाल देता हूं, इसको बड़े गौर से देखना है। शी इज काइंड टू मी, वो मेरे ऊपर बहुत मेहरबान है। लाइक अ मदर, मां की तरह। लाइक अ मदर, मां की तरह वो मेरे ऊपर मेहरबान है, ठीक है। अब भाई ये लाइक और एज इफ में क्या फर्क है? हालांकि इन दोनों के एक ही मीनिंग है, तो यहां पर हम अगर एज इफ लगाएं तो क्या ये दुरुस्त रहेगा? नहीं रहेगा। तो इसका फर्क समझना है, इसका इस्तेमाल समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गौर से देखिएगा। क्या फर्क है? ये पहला जुमला है, यहां पर शी इज काइंड टू मी, ये जुमला यहां पर खत्म हो जाता है। उसके बाद जो है ये जुमला नहीं है बल्कि एक नाउन है, लाइक अ मदर, मां की तरह। लाइक अ मदर, मां की तरह, जुमला नहीं है। अगर यहां पे सिर्फ एक नाउन होगा, जुमला नहीं होगा, तो हम लाइक का इस्तेमाल करेंगे। अगर इसके बाद पूरा जुमला होगा, उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का इस्तेमाल होगा, तो फिर हम एज इफ इस्तेमाल करेंगे। देखें, इन अ ट्री एज इफ, गोया के, इस तरह के, द ट्री वर अ कंफर्टेबल क्रेडल फॉर हिम। क्रेडल कहते हैं झूले को या मां की गोद को। एज इफ, एज गोया के, इस तरह के, कि वो दरख्त जो है वो उस बच्चे के लिए एक आरामदा क्रेडल था, एक आरामदा झूला था। तो यानी यहां पर एक वर्ब का इस्तेमाल है, यहां इसका ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, फिर सारा का सारा ये कॉम्प्लीमेंट है इसका, तो पूरा जुमला है। तो जुमला होगा तो हम यहां पर लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। हाँ, लाइक हम इस सूरत में कर सकते थे कि सेफली इन अ ट्री लाइक अ क्रेडल। अगर एक क्रेडल होता यानी एक नाउन होता तो फिर हम इसको हटाकर हम लाइक का इस्तेमाल करते। और एक और बात इसमें जो है वो है वर्ग का इस्तेमाल। ट्री तो एक है, वर्ग क्यों हमने इस्तेमाल किया है, इस बात को समझिएगा। ये वर्ग का इस्तेमाल दुरुस्त रहेगा, खास करके अगर पिछला जुमला ये फाउंड, देखें, द पेरेंट फाउंड द बेबी नेस्टल्ड सेफली इन अ ट्री। ये फाउंड जो है ये वर्ब की दूसरी सूरत है, यानी ये माजी है, ये माजी के अंदर है, पास्ट टेंस है। तो यहां पर अगर सिंगल सब्जेक्ट होगा, ट्री एक होगा, आदमी एक होगा, लेकिन हम वर्ग का इस्तेमाल करेंगे, वाज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये देखें, यही जुमला मैं लिखता हूं, शी वाज काइंड टू मी एज इफ शी वर माय मदर। देखो, मैंने एज इफ का इस्तेमाल कर दिया, फिर इसको मैंने सब्जेक्ट दे दिया, फिर वर्ग का इस्तेमाल किया, माय मदर, मदर का इस्तेमाल कर दिया। इस जुमले के अंदर इसके अंदर फर्क देखें। शी इज काइंड टू मी लाइक अ मदर, शी वाज काइंड टू मी एज इफ शी वर माय मदर, वो मेरी मदर थी, माँ। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को टैप कीजिएगा, ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा। थैंक यू।